मैं राजीव सिंह। आज मैं जमुई में हूँ और मैं जिनके पास हूँ आज पूरा परिचय देता हूँ। तो अब अपना परिचय दर्शकों को पहले दीजिए। जी नमस्ते, मैं आपके चैनल आवाज़ जमुई का धन्यवाद करता हूँ। मैं शंभू कुमार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो जमुई में सभी पार्टी अपना अपना जोड़ लगाए हुए, तो आपकी पार्टी जमुई में क्या कर रही है? देखिए, हम लोग की पार्टी सबसे पहले थी ना अखिल भारतीय पान महासंघ था। तो अखिल भारतीय पान महासंघ के जो जनक थे इंजीनियर IP गुप्ता जी, उन्होंने पूरे अपनी जाति के को इकट्ठा किया। प्लस 13 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में अभूतपूर्व रैली किया, अपने जात का जुटान किया, जिसमें कि जमात की भी भागीदारी भी थी, लेकिन मैक्सिमम जात की भागीदारी थी। और ये 1974 के बाद एक ऐसा रैली हुआ है जिसमें कि पूरे बिहार से लेकर के केंद्र की सत्ता में भी हरकत मचा दी है, राजनीतिक हल्के में काफ़ी चर्चा मिला दिया है। तो हम लोग का मेन था क्या कि सबसे पहले जो ताती तत्वा पान समाज को जो उपेक्षित करके रखा गया था, हम लोग को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। प्लस सबसे बड़ी कठिनाई और क्या हो गई कि ताती तत्वा पान को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, और फिर उनसे वो छीन लिया गया था। तो एक सब में हड़कंप मच गया, अरे हमारा अधिकार छीना गया। और इस चीज़ को इंजीनियर साहब ने पकड़ा है और सभी लोग को इकट्ठा करना शुरू किया। तो सबसे पहला हमारा जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो लक्ष्य है कि जो भी युवा जिनका आरक्षण छीना गया, जिनकी नौकरी चली गई आरक्षण के कारण ही, तो उनकी पुनर्वापसी हो, और हमारी पार्टी इसी में सबसे पहले काम कर रही है। पटना में इनका जो सभा लगा था, इतना भीड़ था कि रिकॉर्ड कायम हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है कि भीड़ जुटाई जाती है और इनकी भीड़ जुटती है। तो जो भीड़ जुटाई जाती है वो बिखर जाती है, और जो भीड़ जुटती है वो वोट में तब्दील हो जाती है। तो जितने भी वहाँ पे महिलाएं पुरुष जो आए थे ना, सब अधिकार की रैली के लिए वहाँ पे सभी लोग आए थे। खुद से अपना व्यवस्था कर करके आए थे कि एक आँखों में सपना लिए हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ना कि अभी सभी लोग समर्पित भाव से अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आप समर्पित भाव बोल रहे हैं, लेकिन खर्च के भी मायने से जितना मतलब हेलीकॉप्टर से हर जगह जा रहे हैं, तो मतलब जितना प्रधानमंत्री का खर्चा होता है उससे कम नहीं ये कर रहे हैं। तो क्या लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं? पब्लिक कोई कहते हैं मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं विधायक की कर रहे हैं, कोई मंत्री के। तो आप जिलाध्यक्ष हैं जमुई के, आप बताइए कि आखिर मतलब कि वो क्या बनने वाले हैं, क्या इसका फल क्या मिलने वाला है? निश्चित जान लीजिए। देखिए, जैसे क्या विधायक की तैयारी की बात तो अलग मैटर हो गई ना, अब तो ये हमारे राष्ट्र के नेता हो गए। बिहार में कहीं भी जाइएगा, किसी भी ज़िला में जाइएगा, तो हज़ारों की संख्या में इनका अगुवाई करने के लिए 250, 400, 500 मोटरसाइकिल, 100 फोर व्हीलर हो जाता है। 10,000, 15,000, 20,000 की भीड़ लग जाती है इनके रैली में। तो अब ये कहना लाजिमी होगा कि अब इनका जो कद है वो CM के समतुल्य है, और आने वाला ये समय ज़रूर होगा कि जब ये CM को भी मात देने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी हमारी पार्टी बिहार को नांग करके उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार खोज रही है, वहाँ पे भी हम लोगों ने पार्टी बनाया है। बिहार में 2-3 पार्टी का दबदबा है, तो उसमें कोई बोल रहे हैं किसी पार्टी से अटैच हो जाएंगे, तो लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है, तो इसको कैसे क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है ना कि अपने अधिकार के लिए अगर समझौता करना पड़े तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारा जो सबसे पहला जो अधिकार है कि हमारा आरक्षण का लड़ाई, जिससे कि सभी लोग रोड पे आ गए हैं। चूँकि एक मोटा मोटी मान लीजिए ना कि पान समाज जो है बहुत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप से बहुत ही प्रताड़ित जात है। तो इनको जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक समाज की मुख्य धारा में ये नहीं आ सकते। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर IP गुप्ता जी का सबसे पहला ये है कि हमको जो भी पार्टी आरक्षण देगी, हम उस पार्टी के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर वो पार्टी हमको आरक्षण की का संभावना उनके साथ नहीं होता है, अगर नहीं देती है, तो मैं अकेले 140-45 की सीट पे मैं अकेले दम पे लड़ूंगा। जम्मू में आपकी पार्टी के द्वारा विधायक सीट के लिए किन्हें चुना जा रहा है? इस पे क्या मतलब कि क्या जानकारी है? देखिए, अभी तो मंथन चल रही है। अभी सबसे पहले हमारी अभी किसी भी सीट का कहीं को क्लियर नहीं हुआ है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का लगातार पार्टियों से बात चल रही है, चाहे वो महागठबंधन हो, NDA हो, और जब तक वहाँ से कुछ आदेश नहीं होता है तो हम कुछ नहीं बता सकते। जम्मू वासी को क्या कहना चाहते हैं?
मैं चाहता हूं कि जितना भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, सभी लोग आएँ। हमारी जो पार्टी बनी है, कहने को तो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन ये पूरे बिहार नहीं, केंद्र की सत्ता में भी हरकंप मचा चुकी है। मैं हर एक जितने भी युवा हैं, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ करके ये पॉलिटिक्स में भाग लें। चाणक्य का एक कथन है कि अगर तुम सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लोगे तो निश्चित अनिश्चित मूर्ख तेरे ऊपर शासन करेगा। तो मैं सभी युवाओं से बोलना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप सक्रिय रूप से पार्टी को ज्वाइन करें और अपना जितना जो भी आपने खुली आंखों से सपना देखा है उसको सार्थक करें।